आप हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं और ये साथी लोग हैं, सबको आपने इस गांधी टोली से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अगली कड़ी में आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं शुरू करता हूँ। तो जैसा कि आप सबको विदित है कि मैं एक गांधी विचारक, महात्मा गांधी काल में मैं चला आ रहा हूँ, प्रजापति के रूप में कार्य कर रहा हूँ। पिछले कई वर्षों से करता चला आ रहा हूँ। साथ में क्योंकि हिंदुस्तान की इस आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति के अग्रगणी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस आज़ादी की उन परिस्थितियों को झेला और उसके बाद भी बावजूद भी वो सारी परिस्थितियों को समझते हुए हिंदुस्तान की राजनीति में एक ब्राह्मण ही अग्रगणी रहा और उसका श्रेय गांधी जी ने इसलिए किया कि इस हिंदुस्तान की जो पौराणिक संस्कृति है वो वैदिकता को लेकर के चली। इसलिए उन्होंने आज़ादी के बाद इस बात को तय करके अपने विचार से उन्हें हिंदुस्तान की राजनीति में प्रथम स्थान दी करके और ये परिणाम हुआ कि वो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हुए। उनकी यह परिपक्व नीतियाँ उनके समय में काम करती ही रही। बाद में उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आई। वो भी बड़े अच्छे ढंग से हिंदुस्तान की राजनीति को, यानी कांग्रेस हिंदुस्तान की राजनीति की मेन रीढ़ हड्डी मानी गई। इन परिस्थितियों को देखते हुए क्योंकि नेहरू जी सन 61 में मेरे कंधों पर हाथ रखे थे, सिंगरौली जिले के इस रहन बांध के लोकार्पण के दिन, मैं भी आज 88 वर्ष की अवस्था को पार करते हुए इस कांग्रेस या भारत की राजनीति, यूँ कहिए कि भारतीय राजनीति की परिस्थितियों को देखते हुए जब मौजूदा समय को देखा तो राहुल गांधी उस परिवार से जहाँ प्रमुख पद में रह कर के, प्राइम मिनिस्टर पद में रह कर के राहुल गांधी की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी उनके पिताजी, मानिए आप सबकी सेवा में, हिंदुस्तान की पब्लिक की सेवा में अपनी कुर्बानी बलिदान किया। और आज के परिवेश में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक प्रेम, भाईचारे, मोहब्बत को लेकर के पदयात्रा
ठान करके चल दिए। 2 अक्टूबर से मैं भी अपनी यात्रा सीधी जिले से शुरू करके और उन्हें 29 नवंबर को उज्जैन में पहुंच करके महाकाल की नगरी से मैं उनके साथ होकर के और पूरी गांधी दंडी यात्रा मैंने श्रीनगर 30 जनवरी तक किया और अपना राष्ट्रीय ध्वज में श्रीनगर लाल चौक में फहराया और राष्ट्रीय मंच में सम्मान प्राप्त किया। अब इसके बाद मैं पुनः यात्राएं बराबर 2 मार्च से पूरे मध्य प्रदेश में लेके चल रहा हूँ। जैसे हमारे कार्यकर्ता लोग, हमारे साथी लोग आमंत्रित करते हैं, वहाँ पहुँच करके पूरी पदयात्रा कर रहा हूँ और इसको पूर्ण रूपेण से इस परिस्थिति में हम पूरी यात्रा करते रहूँगा और मध्य प्रदेश के सारे जिलों की यात्रा करके 15 अगस्त तक गांधी चौराहे भोपाल में समाप्त करूँगा। और ये जो नफरत की सरकार, ये अलगाववाद करने वाली सरकार, ये फूट डालने वाली सरकार चल रही है मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान में, इसका अंत करके ही मेरा संकल्प है। इसके बाद 15 अगस्त के बाद मैं पुनः शांति निकेतन कलकत्ता से संकल्पित यात्रा चालू करूँगा, जो पूरे हिंदुस्तान में इसे पूर्ण रूपेण से समाप्त करूँगा अगले 2 साल में। ये मेरा संकल्प है और इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारे हिंदुस्तान के विशेष राजनीतिज्ञों ने ऐसी हरकत करते चले आ रहे हैं जो समाज के लोगों के निगाहों में निंदनीय है। जैसे अगर सत्यता को लेकर के हमारा कोई नवयुवक इस राष्ट्र के नवयुवकों की परिस्थितियों को लोगों में जाहिर करने के लिए चला और साथ में अन्याय के खिलाफ कदम उठाया, राज्यसभा में भी जाकर के बोला, उसके साथ ही अभद्र व्यवहार, इसकी सदस्यता और 2 वर्ष के जेल की भी जो घोषणा हुई है, ये हमारे और हमारे भारतीय नागरिकों के सिद्धांतों के खिलाफ है, अन्याय है। इस अन्याय अत्याचार के साथ हमारे नवयुवक भी साथ में हमारे चल रहे हैं, 2 और साथी चल रहे हैं, सब इसके खिलाफ अगला कदम उठाएंगे। साथ में आप लोगों के बीच आपने जो ये नवयुवक बेरोजगार तरह तरह की परेशानियों से भटक रहे हैं, उनके लिए भी मैं संघर्ष करते चला आ रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा पद्धति को जो इन्होंने सब व्यावसायिक किया है, इसमें भी हमारे शिक्षा का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसे जब हम चिंतन करते हैं तो हमें इसका काफ़ी प्रतिफल बुरा दिखाई देता है। इसलिए नवयुवकों से भी ये
वैचारिक प्रश्न को रखते हुए कि सबसे पहले शिक्षा में सुधार हो। हमारे जो इस नई पीढ़ी के विधायिका के लोग तैयार हों, वो इस पर सबसे पहले अपने निगाह डालें और इसमें विशेष सुधार लाएं कि हमारा विकास हमारे नागरिकों के साथ उनके हर क्षण को, उनके हर भविष्य को ध्यान में रखते हुए विचार करें। लोग इसे संकल्प के रूप में इस बात को लेके चलें कि हम राष्ट्र की इस गरिमा को, जिसका मात्र शिक्षा ही कारण है, और शिक्षा को कंपनियों में निभाए। सारी बातें हमारी, सारी आवश्यकताएं कंपनियों में, तो इससे हमारा और हमारे नागरिकों का भविष्य, हमारे देश का भविष्य खतरे में है। इसलिए हम जितने हमारे ये नए नवयुवक, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वहाँ भी केंद्र में भी कह रहा हूँ कांग्रेस की टीम से AICC में, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवकों को स्थान दिया जाए, उन्हें सिखाया जाए। बुजुर्गों के साथ उन्हें बहुत आवश्यक है। और शायद है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि दादा आप सलाह दीजिए, तो मैं आप लोगों से भी यही, जहाँ गलतियाँ हों, क्योंकि आप लोग भी हमारे समाज के सुधारक हैं, आप लोग भी अपना सुझाव दीजिए और ऐसा कदम हम लोग उठाएं कि जिससे एक अच्छी सरकार हमारी सबसे पहले मध्य प्रदेश में नंबर है आप सबके सामने, इसमें हम तैयार करें, फिर अगला कदम हम उठा करके केंद्र की ओर बढ़ें। तो ये मेरा लक्ष्य है। ऐसे मैं संभाग के सभी विधानसभा के लोगों से, नागरिकों से कह रहा हूँ, बुजुर्गों से कह रहा हूँ कि इसी तरह की मेहनत जैसे सीधी जिले में लोग कर रहे हैं अजय सिंह के नेतृत्व में, इसी तरह से यहाँ भी एक अच्छा प्रयास किया जाए और जितेंद्र जी की तरह सभी लोग भिड़ें ताकि किसी को ये स्थिति न निर्मित हो। क्योंकि टिकट का जहाँ प्रश्न है, चाहे वो कोई भी हो, किसी के सिफारिश का इसमें प्रश्न नहीं है। अभी इसका नया वैल्यूएशन होगा, अभी तो सर्वे जो चल रहा है वो चल ही रहा है, अलग से टीम बनेगी और स्पेशली सर्वे होगा। तो इसमें एक अच्छे जो काम करने वाले प्रतिनिधि होंगे उन्हें टिकट कांग्रेस अपनी ओर से देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। गलतियाँ हर जगह होती हैं, हम ये नहीं कहते हैं, हर जगह होती हैं, हो भी सकता है कहीं जो कुछ, वो भी समाज का काम है बर्दाश्त करना। और टीम का भी है, उसमें हम तो ये कहते हैं कि लोग मेहनत करें कांग्रेस को अच्छे ढंग से, क्योंकि हमारे यहाँ कांग्रेस हम 3 पीढ़ियों से अपने यहाँ देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। 52 में अजय सिंह के बाबा राव शिवराज बहादुर सिंह को कांग्रेस से 2 बैलों की जोड़ी में, फिर अर्जुन सिंह, फिर और ये सब अपने लोग हैं। तो ये और साथ में ये भी आप लोग जान लीजिए कि राहुल गांधी से भी मैं ये 4थी पीढ़ी पे जुड़ा हुआ, क्योंकि गुड़ में कब से यात्रा शुरू हुई है? कल 10 तारीख से की पदयात्रा चालू है। तो उसमें भी देश क्या है यात्रा का?
क्या यात्रा का इन उद्देश्यों को उद्देश्य लेकर आप यात्रा करेंगे? यात्रा का उद्देश्य है इसके जन जागरण में और उनके अधिकारों को समझाने की कोशिश करें कि अपने अधिकार अपने शर्त को पब्लिक समझे। ये मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि समय आने पर लोग भटक जाते हैं। यदि तटस्थता के साथ ही अपने अधिकार को समझे रहेंगे तो कहीं भूल चूक नहीं हो सकती। अपने इच्छा से वोटिंग करें, किसी के बहकावे में न जाए, क्योंकि लोग खरीद फरोख्त करते हैं। तो जब हम हमारी जनता जो है, हमारी जागरूकता जो है, जो हमारी टीम जाएगी जागरूक करने के लिए, उससे लोगों को प्रभावित होंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। गुड़ के आगे भी यात्रा जाएगी या वहीं समाप्त हो जाएगी? नहीं, हम विधानसभा में जाएंगे। हाँ, वहाँ के कार्यकर्ता लोग उत्सुक हो, और वो चूँकि उनकी उत्सुकता पर है, काम उनको करना है। यदि हम थोपते हैं तो किनारा कसेंगे। इसलिए उनके जैसे जितेंद्र जी अपने इंटरेस्ट से जब बढ़ रहे हैं, इसी तरह से वहाँ सभी लोग बढ़ेंगे, करेंगे, और हमको भी सहयोग करने में मदद मिलेगी। क्या दिमाग में आया, क्यों आपने यात्रा करने का निश्चय किया? इसलिए इनसे सवाल है, जितेंद्र जी। गुड़ क्षेत्र की हालत आज बहुत खराब है। समूचे गुड़ क्षेत्र के अंदर लोग पानी के लिए, बिजली के लिए और मूलभूत समस्याओं के लिए सिसक रहे हैं। शासन प्रशासन से लेकर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों का जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। मैं करीब 2 साल से समूचे विधानसभा क्षेत्र के अंदर गांव-गांव में जन चौपाल लगा रहा हूँ। जन चौपाल में चाहे 20 लोग आए, चाहे 50 लोग, चाहे 100 लोग, उनकी समस्याएं सुनता हूँ और समस्याओं का निराकरण करवाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करता हूँ। जब हमको लगा कि समूचे क्षेत्र में इतनी बड़ी समस्याओं का मार लगा है, तो मैं ये निर्णय लिया कि गांव-गांव में जाऊंगा, पदयात्रा निकालूंगा, और उसका नाम मैं दिया हूँ गुड़ क्षेत्र अस्तित्व बचाओ यात्रा। मैं गुड़ क्षेत्र का जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको बचाने के लिए, उसको कायम रखने के लिए मैं ये यात्रा निकाल रहा हूँ, विकास के पक्ष में, सद्भावना के पक्ष में। कब से कब तक यात्रा होगी आपकी? यात्रा हमारी तीसरे चरण की यात्रा है। 2 चरण की यात्रा पहले हो चुकी है, ये तीसरे चरण की यात्रा कल 10 जून से शुरू